आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, क्या आप भक्त पीपा जी का परिचय जानते हैं? नहीं ना? आइए मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के अवतार धारण से लगभग 43 वर्ष पूर्व राजस्थान के गगनौर में एक राजा हुआ जिसका नाम पीपा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह राज तख्त पर बैठा। वह युवा तथा सुंदर राजकुमार था। वजीरों की दयालुता के कारण वह कुछ वासनावादी हो चुका था और उसने अच्छी से अच्छी रानी के साथ विवाह कराया। इस तरह उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई तथा लगभग 12 राजकुमारियों से उसने विवाह कर लिया। दोस्तों, उनमें से एक रानी जिसका नाम सीता बताया गया है अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता तथा हाव भाव पर राजा इतना अधिक मोहित हो गया कि दीन दुनिया को भूल गया। वह उसके साथ ही प्यार करता रहता, जिधर जाता उसी को देखता रहता। वह भी राजा से अटूट प्यार करती थी। दोस्तों, जहाँ पीपा राजा था और राजकाज के अतिरिक्त स्त्री रूप का चहेता था, वहीं देवी दुर्गा का भी बहुत अनन्य उपासक था। उसकी पूजा करता था। दुर्गा की पूजा के कारण अपने राजभवन में कई साधुओं तथा भक्तों को बुलाकर भजन सुनता और उनको भोजन कराया करता था। राजभवन में ज्ञान की चर्चा भी चलती रहती थी। उस समय रानियां भी इस चर्चा को सुनती थी तथा साधु और ब्राह्मणों का बहुत आदर करती थी। उनका सिलसिला इसी तरह चलता रहा। यह सिलसिला इसलिए चलता रहा कि उसके पूर्वज ऐसा करते आ रहे थे तथा कभी भी पूजा के बिना नहीं रहते थे। उन्होंने राजभवन में ही एक मंदिर बनाया हुआ था। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था। वह मूर्ति पूजा के साथ साथ भक्ति भाव का उपदेश करते थे। शहर में वैष्णवों की एक मंडली आई। राजा के सेवकों ने उनका भजन सुना तथा राजा के पास आकर प्रार्थना की कि महाराज, शहर में वैष्णव भक्त आए हुए हैं। हर भक्ति के गीत बहुत ही प्रेम और रसीली धुन में गाते हैं। यह सुनकर राजा उनके दर्शनों के लिए राजा ने इच्छा व्यक्त की। उसने अपनी रानियों से कहा। रानी सीता बोली, महाराज, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अवश्य चलकर देखना चाहिए। राजा पीपा पूरी सलाह और तैयारी के साथ उस भक्त मंडली के पास आ गए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भक्तजनों, आप मेरे राजमहलों में अपने चरण डालकर कृपया उसे पवित्र करें। मेरी तीव्र इच्छा है कि भगवान की महिमा का श्रवण करें और भोजन भंडारा आदि करके आपकी सेवा का लाभ प्राप्त हो। कृपया कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। संत मंडली के मुखिया ने आगे से उत्तर दिया कि हे राजन, यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। सारी मंडली राजभवन में जाने के लिए तैयार हो गई। भंडारे तथा साधुओं के लिए आसन का प्रबंध किया गया। पीपा एक राजा था। उसने तो आदेश ही देना था। सेवकों को आदेश देते ही सारे प्रबंध चौकस हो गए। दोस्तों, एक बहुत खुली जगह में फर्श बिछा दिया गया और संत मंडली के बैठने का योग्य प्रबंध कर दिया गया। भोजन की तैयारी भी शुरू हो गई। संत मंडली ने ईश्वर उपमा का यश गाया। भक्त भजन गाए तो सुनकर पीपा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। संत भी सानंद मंगलाचार करने लगे। पर जब संतों को पता चला कि राजा सिर्फ मूर्ति पूजक तथा वासनावादी है तो उनको बहुत दुख हुआ।
उन्होंने राजा को हरि भक्ति की तरफ लगाना चाहा। उन्होंने परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना की कि राजा दुर्गा की मूर्ति की तरह उसकी महान शक्ति का पुजारी बन जाए। दोस्तों, इस तरह गुरु ग्रंथ साहब में यह शब्द आया है कि जैसे सतगुरु जी का हुक्म है, हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण छंता, हर कीर्तन करह हर जस सुनो तिस कवला कंता, हर दाता सब जगत भिखारिया संगत जन जनता, हर देवहु दान दयाल होए विच पाथर कृब जनता, जन नानक नाम ते आया गुरमुख धनवंता। सोरठ वार महला तीजा, पन्ना गुरु ग्रंथ साहब का पन्ना नंबर है 650। दोस्तों, उन हरि भक्तों की प्रार्थना प्रभु परमात्मा ने सुन ली। राजा पीपा को अपना भक्त बनाने के लिए नींद में एक स्वप्न द्वारा प्रेरित किया। उस सपने की प्रेरणा से राजा पर विशेष प्रभाव पड़ा। अब दोस्तों, राजा को स्वप्न क्या आता है उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, भक्त मंडली में से उठकर राजा पीपा अपने आराम करने के लिए शयन कक्ष में शीश महल में चला गया। वह अपनी रानी सीता के पास आ गया। जैसे पहले सोया करता था, उसकी शैया मखमली तथा उस प्रकार विभिन्न प्रकार के फूल तथा खुशबू उसको दीन दुनिया का ज्ञान नहीं था। उस रात राजा को एक स्वप्न आया और वह स्वप्न क्या था? स्वप्न में जैसे राजा अपनी रानी सीता के साथ प्रेम क्रीड़ा कर रहा था, वह बड़ी मस्ती के साथ बैठे थे कि शीश महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उनके खुलने से एक डरावनी सूरत आगे बढ़ी और जैसे कि राजा ने सुना कि दैत्य होते हैं तथा दैत्यों की सूरत के बारे में भी सुना था, वैसी ही आकृति वैसी ही सूरत उस दैत्य की थी। राजा पहले तो डर गए तथा उसके मुंह से निकला, दैत्य आया, दैत्य आया। वह तो नरसिंह के जैसा था। राजा के पास आकर उस भयानक आकृति ने कहा कि हे राजा, सुन लो, दुर्गा की पूजा न करना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा संदेश देकर वह शक्ति पीछे मुड़ गई तथा दरवाजे के पास जाकर एकदम अदृश्य हो गई। उसके जाने के पश्चात राजा भयभीत हो गया। इतना भयभीत हो गया कि उसकी निद्रा खुल गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसने अपनी पत्नी, चहेती पत्नी सीता को जगाया, जो कि आराम से चैन की नींद सो रही थी। हे रानी, उठो, शीघ्र उठो। रानी उठी तथा उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पीपा ने कहा कि आइए दुर्गा के मंदिर चलें। सीता इस समय बोली, सीता बोली कि नाथ, इस समय अभी तो आधी रात है, दूसरा स्नान भी नहीं किया। तब पीपा जी बोले कि कुछ भी हो, अभी जाना है, चलिए, मेरा हृदय धड़क रहा है। एक बहुत भयानक सपना आया है। पतिव्रता नारी सीता उठी, राजा के साथ चली तथा दोनों जाकर मंदिर पहुँचे। राजा पीपा ने जाते ही दुर्गा देवी की मूर्ति के आगे स्वयं को समर्पित कर दिया और आगे से आवाज़ आई, मैं पत्थर हूँ, हरि भक्त के लिए संतों के साथ लगन लगाओ, भाग जाओ। ऐसा कथन सुनकर राजा उठ बैठा। वह इतना डर गया कि वह सीता को साथ लेकर वापस अपने महल में आ गया। संतों से बात करते दिन निकल जाता तथा सुबह हो जाती तो स्नान करके पूजा की सामग्री लेकर संतों को मिलने जाने के लिए तैयारी शुरू हो जाती थी। दोस्तों, संतों से मिलन एक उनका रोज़ाना का दिनचर्या का काम बन गया था। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वृत्तांत के आगे भी बहुत अच्छे अच्छे इनके पार्ट्स हैं। इनके वृत्तांत में आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। दोस्तों,
इतने मनोहारी सुंदर प्राकृतिक यह वृतांत हैं कि यह भक्तमाल कथाएं जिनकी सत्यता 101% मानी जाती है। दोस्तों, इसमें कुछ भी बनावट नहीं है। यह वृतांत अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए। अपने दोस्तों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को ज़रूर पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको इसी तरह के वृतांत मिलते रहें, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।